पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किया राष्ट्र को समर्पित। नई दिल्ली में पहले ऑडिट दिवस समारोह को भी किया संबोधित। राज्य भर में आज से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की हुई शुरुआत। पंचायत स्तर पर लगाए गए शिविर, ग्रामीणों की समस्याओं का हुआ निष्पादन। देश ने कोविड टीकाकरण में पार किया 1 अरब 13 करोड़ का आंकड़ा। झारखंड में भी सफलतापूर्वक चल रहा है वैक्सीनेशन कार्यक्रम। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ठंड में अगले 3 दिनों में और होगी बढ़ोतरी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित है। होती थी जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है। ये यूपी का कमाल है।
मौके पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना की ओर से एक शो का भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके गवाह बने। आज नई दिल्ली स्थित महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कार्यालय में आयोजित पहला लेख परीक्षा दिवस को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नमेंट पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें सरकार का दखल भी कम हो रहा है और लोगों का काम भी आसान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेखा परीक्षा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएजी को बहुत बड़ी विरासत बताया। पीएम मोदी ने कहा, सीएजी के पास हर पीढ़ी को संवारने की जिम्मेदारी है। ज्यादातर इंस्टीट्यूशन जन्म लेते हैं 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक आते आते ही स्थितियां इतनी बदल जाती हैं कि वो कभी कभी अपना रिलेवेंसी खो देते हैं। लेकिन सीएजी के संबंध में हम कह सकते हैं कि इतने सालों के बाद ये इंस्टीट्यूट अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी अमानत है और हर पीढ़ी को उसे संभालना, उसे संवारना, उसके सजाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए और अधिक उपयुक्त बना करके उसको संक्रमित करना, ट्रांसफर करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। रांची समेत राज्य के सभी जिलों में आज से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। रांची में ओरमांझी प्रखंड के कुच्चू पंचायत के कुल्ही गांव से इसका शुभारंभ जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने किया। इस दौरान ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। उपायुक्त ने कुल्ही गांव में मनरेगा पार्क का शिलान्यास किया और दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ किया। उधर बोकारो जिले में भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जरीडीह प्रखंड के टार मोहनपुर पंचायत से इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को योग्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से आच्छादित करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम के तहत हम लोग जरीडीह प्रखंड के पंचायत सचिवालय कैंप में उपस्थित हुए हैं। उधर पलामू जिले में भी आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड की जूरू पंचायत में शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त शशि रंजन ने किया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष प्रभा देवी और उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज भी उपस्थित थी। महोदय द्वारा, आदरणीय उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा एवं जिला परिषद अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा जिले में 37 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री भोक्ता ने कहा कि राष्ट्र के नव निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लोग सभी को नियुक्ति पत्र दिए और खासकर चतरा जिला में हमारे डीओ साहब हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करते हैं और कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, कैसे अनुशासन में रखा जाए, इसके लिए बेहतर काम करते हैं। इनको हम जितना बढ़ा देंगे कम होगा, क्योंकि हम लगातार इस विभाग से जुड़े हुए हैं और हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं।
इस घंटे के दौरान कोरोना के 8,865 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 11,971 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,30,793 रह गई है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 11,971 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.27% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,30,793 रह गई है, जो 525 दिनों में सबसे कम है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 21 नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 14 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 141 हो गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,13 करोड़ लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 59 लाख से ज्यादा पात्र लोगों को टीके लगाए गए हैं। इधर झारखंड में भी कोविड टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। विभिन्न प्रखंडों में तिथिवार शिविर आयोजित कर लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने आज बुंडू पंच परगना किसान कॉलेज के भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो और विधायक विकास मुंडा भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए रांची विश्वविद्यालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आपका स्वागत है। देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के सिलसिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज रांची के मोरहाबादी स्थित जनजातीय शोध संस्थान टीआरआई में सरदारी आंदोलन और बिरसाई आंदोलन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर टीआरआई के निदेशक रणेंद्र कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयास से जनजातीय इतिहास अब नए अध्याय के रूप में लोगों के सामने आएगा। सरदारी आंदोलन को नहीं समझेंगे तब तक बिरसा और उनके बिरसाई आंदोलन को नहीं समझेंगे। तो सीधे बिरसा पर बात करने के पहले हम जब सरदारी आंदोलन की जटिलताओं को, उनके अंतर संबंधों को समझने के बाद ही हम बिरसा को और उनके बिरसाई धर्म की जो शुरुआत थी, इसके आधार पर उन्होंने संगठित किया लोगों को। इसलिए विषय जो है सरदारी आंदोलन और बिरसाई आंदोलन रखा गया था। और आपने सुना कि किस ढंग से जैसे बालासर ने या सुजाता मैम ने या अंजू टुप्पू मैम ने, कंजू बच्चन सर ने, संजीव सिन्हा जी ने इतने अच्छे ढंग से चीजों को हमारे सामने। सेमिनार में हिस्सा ले रहे विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों ने भी भगवान बिरसा मुंडा के कालखंड को जाना और समझा। हम देखें कि 15 को उनका जन्म दिवस था। उसी के उपलक्ष्य में हमारे जो पीएम थे मोदी जी ने, और इसको एक दिवस के रूप में हर साल मनाने के लिए इसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया गया था 15 को। और इससे यहाँ पे जितने भी वक्ता लोग आए थे, जैसे राजेंद्र सर या बहुत सारे ऐसे थे लेक्चरर, प्रोफेसर, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ऊर्जा, जल और कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने को लेकर आज रांची में एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक का आयोजन JRE
डीए ने स्विच ऑन फाउंडेशन के साथ मिलकर किया। बैठक में कृषि संसाधनों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सोलर वाटर पंप के लिए प्रोत्साहित किया गया। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। इस कड़ी में आज चतरा जिले के सूचना भवन में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिला जनसंपर्क पदाधिकारी शिवनंदन बराइक ने किया। परिचर्चा के दौरान प्रशासनिक पदाधिकारियों और पत्रकारों ने स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता के बिंदुओं पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिला जनसंपर्क विभाग चतरा की ओर से सभी मीडिया कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए मीडिया और प्रशासन के बीच जनसंपर्क विभाग ने हमेशा से समन्वय स्थापित करने का कार्य किया है। लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के लोकहित के मुद्दों को उठाकर सरकार आकर्षण कराया है। रांची स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जमीन से संबंधित सारी कागजी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। रांची के सांसद संजय सेठ ने केंद्र सरकार के अलावा संस्थान की टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करेंगे। दिल्ली में चल रहे 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हुनर हाट भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हुनर हाट का भी आयोजन किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को हुनर हाट का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉन बर्ला भी मौजूद रहे। हुनर हाट कला के प्रदर्शन के लिए एक ऐसा मंच है जो लोगों के सपनों को पंख दे रहा है। इस हुनर हाट में देश भर के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से अल्पसंख्यक समुदाय के 550 से ज्यादा कारीगर, दस्तकार और शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। 3 स्थानों पे एक साथ हजारों दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर और उनके हजारों स्वदेशी उत्पादन लोगों के सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो वोकल फॉर लोकल का जो मंत्र है वो स्वदेशी और स्वावलंबन का मजबूत तंत्र साबित हुआ है और ये हुनर हाट उसी का एक परफेक्ट और प्रभावी प्लेटफॉर्म है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पंडाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कयर बोर्ड और NSIC के पंडाल का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा वे खादी ग्रामोद्योग के पंडाल पर भी पहुंचे और उसका उद्घाटन किया। यहां आत्मनिर्भर भारत की झलक साफ देखी जा सकती है। हम MECV के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रहे हैं। हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब आत्मनिर्भर भारत बनाने चाहते हैं, तो उनका इच्छा पूर्ण करने के लिए हम MECV के माध्यम से जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए ये प्रदर्शन और प्रयास की जानकारी देने के लिए हम लगाया है। गौरतलब है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 27 नवंबर तक चलेगा। इसके पहले 5 दिन व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए हैं, जबकि आम जनता इस मेले का दीदार 19 नवंबर से कर सकेगी। नई दिल्ली से गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज। राजधानी रांची समेत राज्य भर में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ठंड में अगले 3 दिनों में और बढ़ोतरी की संभावना है, क्योंकि न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट की वजह से धुंध की स्थिति बन रही है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी भारतीय तलवारबाज भवानी देवी को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया है। अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया है।
भवानी देवी को ये पुरस्कार तलवारबाजी में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 13 नवंबर को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए थे। इस दौरान भवानी देवी फ्रांस में एक प्रतियोगिता में भाग ले रही थी, जिस कारण वो पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो पाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 26 नवंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जमशेदपुर स्थित पोस्टल पार्क के समीप 1 घंटे का मौन व्रत रखा। वे टाटा स्टील के अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज हैं। आजादी के सफर में आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन 7 स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। सोलह नवंबर 7 स्वाधीनता सेनानियों की पुण्यतिथि है, जिन्हें 1915 में लाहौर षड्यंत्र केस में उनकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। ये हैं करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, बख्शीश सिंह, जगत सिंह, सुरेंद्र सिंह, ईश्वर सिंह और हनुमान सिंह। क्रांतिकारी और देशभक्त करतार सिंह सराभा तब मात्र 19 वर्ष के थे जब उन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी। जब तक दुनिया उते तुपते करतार सिंह का जन्म 24 मई 1896 को लुधियाना के निकट सराभा गांव में हुआ था। उन्होंने बेसिक शिक्षा लुधियाना में पूरी की। 1912 में करतार सिंह को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा गया। सैन फ्रांसिस्को पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सवाल पूछते समय भारतीयों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, जबकि अन्य देशों के नागरिकों को न्यूनतम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जाने दिया जाता था। इससे युवक सराभा क्रोधित हो गया और उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के अस्तित्व पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। बर्कली में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भारतीय विद्यार्थियों के नालंदा क्लब के साथ जुड़ाव से सराभा में देशभक्ति की भावना और परवान चढ़ी। 1913 में जब गदर आंदोलन शुरू हुआ तो करतार सिंह उसके प्रमुख सदस्यों में शामिल हो गए। सराभा को गदर पार्टी के मुखपत्र गदर के पंजाबी संस्करण का प्रभारी बनाया गया। शीघ्र ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और गदर पार्टी के सदस्यों ने फैसला किया कि मातृभूमि में पैर जमाने और देशवासियों को एकजुट करने का यही सही समय है। 15 सितंबर 1915 को करतार सिंह ने भारत के लिए प्रस्थान किया। वे बनारस में जाने माने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से मिले और उन्हें गदर पार्टी के 20,000 सदस्यों और कार्यकर्ताओं के भारत आने की सूचना दी। उन्होंने क्रांति की योजना बनाई। दुर्भाग्य से अंग्रेजों को क्रांतिकारियों की योजना की भनक लग गई और उनकी धरपकड़ के लिए व्यापक अभियान शुरू किया गया। कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे करतार सिंह योजना के अनुसार काम करने से नहीं रुके। वे क्रांति के लिए तैयारी करने के लिए पंजाब चले गए। उन्होंने ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीयों को एकजुट करने और उन्हें आंदोलन में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। 21 फरवरी 1915 को विद्रोह करने की योजना बनाई गई। इसके तहत मियां मीर और फिरोजपुर छावनियों पर हमले की योजना बनी। इस बीच अंग्रेजों ने तेजी से कार्रवाई की और अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि करतार सिंह अंग्रेजों की गिरफ्तारी से बचने में सफल रहे, लेकिन वायदे के अनुसार क्रांति फलीभूत नहीं हो सकी। लेकिन करतार सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और 2 मार्च 1915 को अंतिम प्रयास के तहत सगरोधा में भारतीय सैनिकों को प्रोत्साहित करने और सैन्य विद्रोह के लिए मनाने का प्रयास किया। इस बार एक सैनिक ने करतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
उन्हें मुकदमे के लिए गदर पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ लाहौर भेजा गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस का नाम दिया गया। करतार सिंह और कई अन्य पर फरवरी के षड्यंत्र में भूमिका के लिए अप्रैल 1915 में लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमा चला। षड्यंत्र में भूमिका के बारे में सवाल पूछने पर सराभा ने कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित करना उनका कर्तव्य है। 16 नवंबर 1915 को लाहौर जेल में सराभा को फांसी दे दी गई। भारत अपने नायक शहीद करतार सिंह सराभा को सदैव याद रखेगा। स्वाधीनता संघर्ष के हीरो विष्णु गणेश पिंगले को भी करतार सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ ही फांसी दी गई थी। गणेश ने 26 वर्ष की उम्र में ही देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनका जन्म पुणे जिले के तालेगांव धामधेरे गांव में 2 जनवरी 1889 को हुआ था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पिंगले वॉशिंगटन चले गए और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की उपाधि ली। अमेरिका में निवास के दौरान वे लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा और पंडित कांशीराम जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए। भारत आने पर उन्होंने पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाई। पिंगले को 24 मार्च 1917 को मेरठ छावनी से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से 18 बम और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। 16 नवंबर 1915 को लाहौर जेल में पिंगले को फांसी दे दी गई। राज्य स्थापना दिवस और आगामी 22 नवंबर को विधानसभा स्थापना दिवस को लेकर धुर्वा स्थित झारखंड मंत्रालय तथा डोरंडा स्थित नेपाल हाउस और विधानसभा समेत विभिन्न सरकारी भवनों को आकर्षक विद्युत बल्बों से सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइट से इन भवनों की खूबसूरती रात के समय में अद्भुत दिख रही है। केंद्र सरकार की मनरेगा योजना का लाभ लेकर रांची के एक शिक्षित और युवा किसान ने अच्छी किस्म के आमों की बागवानी की है। इस युवा किसान की मेहनत के फल आने लगे हैं। रांची के पिस्का नगरी के युवा और होनहार किसान श्याम किशोर ने कृषि और बागवानी को अपना करियर चुना है। श्याम किशोर ने केंद्र सरकार के मनरेगा योजना का लाभ लेकर अपनी 2.5 एकड़ पुस्तैनी जमीन पर आमों की बागवानी की है। यही नहीं, श्याम किशोर आम के पेड़ों के बीच इंटर क्रॉपिंग खेती भी करते हैं। और ये अपना 2.5 एकड़ प्लॉट में हम आम का बागवानी लगाए हैं। मनरेगा के अंतर्गत लगभग 300 पेड़ है, जिसमें मुख्य रूप से आम्रपाली और हिमसागर का वैरायटी है। श्याम किशोर ने अपने बागान में आम्रपाली और हिमसागर के अच्छी नस्ल वाले पेड़ लगाए हैं। डीडी झारखंड अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। समारोह का हुआ निष्पादन। देश ने कोविड टीकाकरण में पार किया 1 अरब 13 करोड़ का आंकड़ा। झारखंड में भी सफलतापूर्वक चल रहा है वैक्सीनेशन कार्यक्रम। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ठंड में अगले 3 दिनों में और होगी बढ़ोतरी।